हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन अरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है। हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करेंगे। कितना प्रैक्टिस सेट करेंगे? लगभग प्लस 75 के प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने आरआरबी ग्रुप डी के 63 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर था। और ये वाला कौन से किसके बेस में है सर? 1999 से लेके 2020 तक, 2018 पकड़ लो, 2018 तक टोटल एक कंपाइलेशन बना के आपको सेट की तरह दिया जा रहा है। कौन सा वाला? ये प्लस 75 सेट। तो ये जो सर 63 सेट था, ये बाकी कब होगा सर? बाकी 12 सेट के आसपास मैं करवाऊंगा, मतलब ये भी 75 के आसपास करवाऊंगा। बाकी 12 सेट एग्जाम से पहले जब तक ग्रुप डी का नोटिस आ जाएगा, उसके बाद आपको 12 सेट लगातार मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा लगातार? उससे क्या होगा? क्योंकि वो एक रिलीवेंट टॉपिक है, मतलब रिलीवेंट सेट है। एकदम लास्ट में करते करते हम लोगों को कॉमन सारे क्वेश्चंस आ जा रहे थे। इसीलिए हमने क्या किया, पैटर्न को थोड़ा सा बदला। जितना सारा प्रीवियस ईयर का पुराना आरआरबी का जितना सारा क्वेश्चन था, एक कंपाइलेशन करके लेके आ रहे हैं आपके साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देख लीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बंद कर दीजिए। ये 12 सेट के लिए वेट कीजिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो ये 5 सेट के अंदर आपका कितना हुआ ये आप रिपोर्ट करना आज, और 63 सेट में से कितना कंप्लीट हो चुका है आप रिपोर्ट करना अभी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ये आपका अभी के काम है। अभी बाकी आगे चलते हैं। आज के जो सेट है, आज थोड़ा सा बेहतरीन सेट है। आज में 40 क्वेश्चन मैथ का होगा। मैथ और रीजनिंग थोड़ा करके मिक्स करके एक क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चन है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बेसिक पैटर्न से समझेंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छा मिला, इनोवेटिव मिला, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ 2.75, देखो ए और ए स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर, लिख सकते हैं 2.57 प्लस 7.43, इसका होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो इसको लिखे अगर तो होल स्क्वायर के आकार में, तो 7 2 9, 5 4 9, 7 3 10, मतलब ये कितना हो गया? 10 का स्क्वायर बराबर कितना आया सर? 100 आ गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। आरआरबी ग्रुप डी क्या करता है, 25 क्वेश्चन में से आपको लगभग 18 से 20 आपको इजी क्वेश्चन ही देगा। उसके बाद 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा। उस क्वेश्चन को हम लोग सीख चुके हैं। जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है उसके टॉपिक हम लोग लक्ष्य बैच में कर चुके हैं। अभी जिनको अच्छा वाला क्वेश्चन भी करना है, 2017 CGL का सीरीज़ भी चल रहा है। कितना बजे? 8 बजे। और ये सीरीज़ कितना बजे आता है सर? 9:30 बजे। ये याद रख लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो लगभग एक ही पैटर्न दिया हुआ है। 4.395 इंटू 4.395 बोल सकते हैं। 4.395 का होल स्क्वायर माइनस 1.641 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। नीचे दिया हुआ है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी बराबर a प्लस बी होता है। तो 4.359 प्लस बी 1.641, ठीक है। तो यहाँ पे 9 एकम 10, 5 4 9 एकम 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 9 एकम 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 एकम 5 एकम 6, तो 6 आ जाता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सिस्टम नॉर्मली फिल्स होता है 8 घंटे में, बट ड्यू टू लीकेज in its base it makes 2 more hours for the cistern to be filled. If the cistern is full, how long will it take to be emptied through the leakage? ध्यान से देखना। 8 घंटे में फिलअप होता है किससे? एक पाइप के द्वारा। हम लोग ए पाइप ले लेते हैं तो 8 घंटे में फिलअप होता है। हम लोग ए माइनस लीक के लिए बी पकड़ लेते हैं तो उससे कितना घंटा लगता है? 10 घंटा। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है सर? 40 ले लेते हैं टोटल टैंक कैपेसिटी, ठीक है। तो 8 घंटे में खाली भरता है 40 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। 10 घंटे में भरता है 40 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। तो इन दोनों का गैप बराबर सर बी लीकेज कितना करता है सर? 1 दिन में 1 यूनिट लीक करता है। 1 दिन में 1 यूनिट लीक करता है तो 40 यूनिट लीक करेगा कितना? 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 1 यूनिट लीक करता है तो 40 यूनिट लीक करेगा कितने घंटे में सर? 40 घंटे में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A glass cube having each dimension of 6 cm is melted to make 27 regular cubes. What will be the length of the new cube so formed? क्या बोला गया है? एक ग्लास क्यूब ईच डायमेंशन 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्यूब है जिसका सारे डायमेंशन 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज मेल्टेड टू मेक्स 27 रेगुलर क्यूब्स। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर? 6 क्यूब इक्वल्स टू 27, क्योंकि ये क्या होता है सर? क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू 8 क्यूब,
थोड़ा सा स्मॉल वाला छोटा वाला तो देख लेते हैं। तो 6 × 6 × 6 अपॉन 27, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो यहाँ से कितना आता है, ए क्यूब बराबर 8, तो ए बराबर 2 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब सो फॉर्म्ड, तो उसका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर करके। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, इस पैटर्न का क्वेश्चन फॉलो होता है, कभी कभी आ ही जाता है आरआरबी ग्रुप डी में। 1/2 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है, ये 1/2 ऑफ दिया हुआ है, फिर 1/2 प्लस 1/2 ऑफ दिया हुआ है। अब सर हमें क्या मालूम है सीक्वेंस क्या होता है, सर बी बी ओ डी एम एस होता है, सर वी फॉर विनक्यूलम कहीं पे तो दिया हुआ नहीं है, बार होता है तो उसको कहा जाता है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ होगा, ऑफ पहले होगा उसके बाद डिवीजन होगा। ध्यान से सुनना, ऑफ का मतलब होता है गुना, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, नीचे 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ से कितना होता है सर 4 ऊपर चल जाता है, 4/2, नीचे कितना हो रहा है 4 एलसीएम, ऊपर होता है 4 2 + 1 मतलब 3/4, तो यहाँ से कितना आता है सर 1/6 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे है, देखो 4 ऊपर चल गए तो 4 4 यहाँ पे गलत हुआ, 4 कटेगा नहीं, 4 चौके 16 अपन 3 दूना 6, तो 16/6 मतलब कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ से 8/3 मतलब कितना होता है 3 दूना 6, 2^2/3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 36 square plus minus 34 square equals to 10d, then the value of d will be, हमें क्या निकालना है सर 36 स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर। 36 स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर हो जाता है, ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कैसे समझते हैं, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 36 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 34। ध्यान से देखना, ये होता है, या फिर लिख सकते हो 36 माइनस 34 इंटू 36 प्लस 34। कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, अगर इसको हटा भी दे तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2 12, अच्छा 2 नहीं 12 नहीं 2 ही होगा, 2 इंटू यहाँ से कितना होता है सर 3 3 6 एकम 7 70 आता है। ठीक है, तो 70 इंटू 2 बराबर 10d, तो यहाँ से d कितना आ जा रहा है 7 दूना 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हमने जो पहले लिखा था ये क्यों लिखा था, देखो सर 34 स्क्वायर को 35 स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके साथ 34 प्लस 35 बनाना पड़ता है, तो ये आ गया 35 स्क्वायर आ गया। फिर 35 स्क्वायर को 36 स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके साथ 35 प्लस 36 करना पड़ता है, तो इसीलिए इन दोनों का गैप में इतना नंबर जुड़ा हुआ है। देखो जोड़ो तो क्या होता है, एक यहाँ पे देखो 140 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आना चाहिए 140, तो 6 4 10, 6 4 10 और 3 3 6 कम 7, 70 इधर आ रहा है, 35 35 70 आ रहा है, देखो 140 आ गया। हाँ सर, तो ये भी कर सकते हो, कभी कुछ दिमाग में ऐसे प्रोसेस को सीख के रखा करो कि 2-3 प्रोसीड्यूर आता है, कभी एक फंस जाए तो दूसरा वाले से आप काम निकाल लो। हमें एग्ज़ाम में यहाँ पे मैथमेटिशियन नहीं बनना है, पहली बात तो सुनो, मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम को निकालना है, इसके लिए लाखों में एक सीट लेना है। ठीक है, ये लाखों में एक सीरीज़ का ये कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ चल रहा है, मैं उसका नाम भी लाखों में एक सीरीज़ देना चाहता था लेकिन नहीं दिया, क्योंकि ये वो प्रीवियस ईयर का था, क्योंकि वो सही में लाखों में एक क्वेश्चन था। ये भी प्रीवियस ईयर का है लेकिन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हम लोगों को आरआरबी का जितना सारा नाखून था सबको चेक करना है, किसी नाखून में कुछ नहीं छूटना चाहिए, ताकि पता चल जाए आरआरबी किस तरीके से खाना परोसते हैं हम लोगों को, या फिर किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, खाने के बाद मत करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको दिमाग में आ रहा है गुरुदक्षिणा क्या होगा गुरुजी, कहीं पे भी दिख जाओ स्टेशन में तो हाई बोल दिया करो बस। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द एज ऑफ द फादर इज 5 years मोर देन दैट ऑफ द मदर। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज 3 times दैट ऑफ द डॉटर। द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज 10 years, देन व्हाट वाज द एज ऑफ द फादर व्हेन द डॉटर वाज बॉर्न। ध्यान से देखना, प्रेजेंट एज 10 साल, तो फादर के 10 साल पहले का एज निकालना है, 10 साल पहले का एज निकालना है, ये याद रख लेना। अभी डॉटर का अगर प्रेजेंट एज 10 years है तो मदर कितना है 3 times दैट ऑफ द एज ऑफ डॉटर, मतलब डॉटर के 3 गुना, मतलब मदर के एज हुआ 30 साल। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज, अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, द एज ऑफ द फादर इज 5 years मोर देन दैट ऑफ द मदर, मतलब इनके साथ 5 जोड़ेंगे तो 35 साल। लेकिन क्या बोला गया है कि डॉटर के बर्थ के टाइम पे कितना साल थे सर, 35 - 10 मतलब 25 साल। ये लोग क्वेश्चन करते टाइम में साल याद नहीं रखता है, 25 साल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना जवान पापा। चलिए देखते हैं, ठीक है देखते हैं क्या दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन।
ये ध्यान से देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा फ्रैक्शन को समझने का कोशिश कर लेता है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है यहाँ पे मांगा है। तो पहले देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे दिया हुआ ऑल ऑफ दी अबव, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिमाग खराब कर लेता है, मतलब सबको आपको चेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं क्या होता है सर, 5 8 40, तो 5 5 25 माइनस 6 8 48, ठीक है, तो 48, तो ये तो माइनस में आता है, तो इससे तो 3⁻6/5 ऑब्वियसली ग्रेटर है, पहला वाला ठीक मिल गया। अब दूसरे वाला चेक करेंगे, ठीक है, दूसरे वाला चेक करते हैं तो 2 + 4/13 और -2 + 4/13, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन होगा क्योंकि ये -2 है, ठीक है, -2 और ये प्लस, दोनों ही प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है, ये भी सही है, तो हमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देखो 9/16 इंटू 12/54 लिख सकते हैं, हाँ, और इधर क्या दिया हुआ है 2/7 इंटू 12/5 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 4 चौके 16, 4 3 12, तो इधर कितना हो रहा है 9 3 27, 27 कितना होता है 9 छके 54, 27 दूना 54 होता है, ठीक है, तो 27 दूना 54 होता है, 3 कट दिए तो 4 दूना 8, 1/8 आ गया। और इधर का कितना आ रहा है सर 12 दूना 24, 5 7 35, 24/35, क्या ये बड़ा है, हाँ सर ये तो ग्रेटर देन ही है, तो तीनों सही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The population of a city increasing at the rate of 5% annually. Its present population is 185,220. Its population 3 years ago. अब देखो ध्यान से 5% के हिसाब से बढ़ता है, मतलब सर 100 जने पहले अगर था तो अभी हो गया 105 जने, अब फिर से 100 जने पहले था तो अभी हो गया 105 जने, फिर से 100 जने पहले था तो अभी हो गया 105 जने, तो इनको गुना कर देते हैं तो कितना होता है सर 5 20, 5 21 20, 21 20, सॉरी ये 20 ये 21, ये 20 ये 21, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर 8000 जने अगर पहले साल थे तो अभी कितना हुआ सर। अभी एक चीज़ मैंने आपको 1000 बार सिखाया कि 21 गुना 21 गुना 21 को हर बार प्रैक्टिस कर लेना। क्या था सर 19, सर क्या था 119, ध्यान से याद करो, 19621, क्या गलत बोल रहे हो सर 9261 था, ध्यान से देखना क्या होगा 21 21 441, इसके साथ 21 गुना मतलब सर 8820, 2 से 20 से गुना किए और 1 से गुना करेंगे तो 441, तो क्या हो जाता है सर 61 आता है, इधर 8 4 12 और 9, तो 9261। ये अगर याद नहीं रख पा रहे हो फिर दिक्कत हो जाएगा, 21 का क्यूब याद रखा करो, बढ़िया काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 8000 का 9261 आ गया, तो 9261 बराबर अभी प्रेजेंट का पॉपुलेशन 185220, ठीक है। तो देखो इसका दुगना लग रहा है, हाँ सर दुगना ही लग रहा है, तो ये इसका 20 गुना है, तो क्या हो जाएगा 8000 का 20 गुना 8 दूना 16, 1,60,000 आ जाएगा, 4 0, तो कहाँ है 1,60,000, यहाँ पे 0 का घाटा हुआ, यहाँ से 0 होना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला निकालना था, यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब पहले साल में जितना था, पहले साल में कई अगर x था तो दूसरे साल में कितना होता है 105/100x, ठीक है, और तीसरे साल इसके ऊपर एक 5% इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से बढ़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइम्स एंड 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 3 - 7 दिया हुआ है, नंबर इज 36, तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर क्या दिया हुआ है सर 36 दिया हुआ है। कैसे हुआ 7 टाइम्स ऑफ द नंबर -3 टाइम्स ऑफ द नंबर कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो 4 9 36, नंबर कितना हुआ सर 9, देन द नंबर इज 9। ये क्यों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये उस टाइम पे क्या होता था 40 क्वेश्चन था, टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज था, इसीलिए उस टाइम पे लूज क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which of the following statement is true regarding the group of the numbers 49, 121, 169, 256? All of them are odd numbers, गलत। इवन मिल गया। All of them are prime numbers, कभी नहीं हो सकता। All of them are square numbers, ये ठीक है। All of them are divisible by 7, 7 से divisible 7 7 49, 7 2 14 नहीं होता 121, ठीक है। 7 1 7, 7 5 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया सर पहला वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सभी का स्क्वायर नंबर देखो, 7 का स्क्वायर होता है 49, और कितना 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, एंड कितना ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, अच्छा 14 नहीं, इधर कितना होता है 15 15 220, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है 256। तो ये जो दिया हुआ है नंबर, ये आपको देख के ही पता चलना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
फाइंड आउट द मिनिमम फ्रैक्शन विच व्हेन एडेड टू 29/12 प्लस 15/16 विल गिव ए कंप्लीट नंबर। अब सर ये कंप्लीट नंबर क्या होता है? सर कंप्लीट नंबर ऐसा नंबर होता है कि उसको एक मतलब फिक्स्ड वैल्यू आना चाहिए। ध्यान से समझते हैं क्या बोला गया या फिर कैसे होता है। देखो एक चीज़, अगर हम लोग इनको जोड़ निकालते हैं, मतलब इनका वैल्यू क्या होता है निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 3 12, 4 चौके 16, तो कितना होता है सर 12 48 कर लेते हैं। तो 12 चौके 48, 29 इंटू 4 कितना होता है 30 चक 120, 120 माइनस 4 मतलब 116 प्लस 16 तिया 48 मतलब 15 तिया 45, तो 6 5 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 एकम 5 एकम 6, तो 161/48 आ गया। इनके साथ क्या जोड़ा जाए कि ये फ्रैक्शन पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए? सर 48 तो नीचे आना ही चाहिए ज़रूर। तो 48 2 ज़र कितना होता है सर 52 ज़र 100 होता है। 48 3 ज़र कितना होता है सर 48 3 ज़र देखते हैं 8 3 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 12, 13 14, 144 आ गया। तो सर 48 रेस्ट टू द 3 रेस्ट टू द पावर 144 निकाल दो, तो 4 7 11, 4 एकम 5 एकम 6, 17/48 आ गया। तो इसको 48/48 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा? सर 3 यहाँ पे 17/48 1 माइनस कर लेता है तब खत्म कहानी। तो 48 से 17 निकाले तो कितना होता है सर 31, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों हमने कैसे ही निकाल दिया पहले ही, क्योंकि देखो सर इसके साथ अगर 48 के साथ 38 जोड़ोगे तो किसी भी तरीके से नीचे वाला फ्रैक्शन रह जाने के चांसेस है, ठीक है। हम लोग वो रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ ये हालांकि अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट्स ऑफ इसका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 3x² हुआ इंटू 2x² माइनस 2x² अपॉन x², ख़त्म कहानी, पूरा एकदम ज़ीरो ही हो गया। ये तो ज़ीरो ही हो गया सर, ये ज़ीरो ही हो गया, -1, और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं। देखो ये वाला सेक्शन से 2x² माइनस 2x² आ गया, तो ये वाला सेक्शन 0 आ गया, तो बराबर 0। आप ये देख के अगर छोड़ दोगे तो अलग बात है, अदरवाइज आपको ये करने का ज़रूरत ही नहीं था, समझे। x² काट दोगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि -1 बड़ा हुआ रहेगा। अगर ये देख के देखो कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 0 भी आंसर में दिया हुआ है, इधर -1 भी दिया हुआ है। अच्छा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the difference in the value of the expression of 3 into 4 division of 2? ये अच्छा ये रिप्लेस वाला है सर, ये कर लेना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अभी सर ये रीजनिंग में आता है सेक्शन में, आप कर लेना। इसको प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में रिप्लेस करना। उसके बाद हमने ये क्यों पिक किया था मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये VBOD में समझाने के लिए पिक किया था। एक बार चेक कर ही दो सर, ठीक है। प्लस इज रिप्लेस्ड बाय गुना, तो प्लस को गुना से, सर प्लस को किससे रिप्लेस करना है सर? ये वाला ऐसे लिखते हैं, गुना से, माइनस को डिवीजन से, इनटू को माइनस से, एंड डिवीजन को प्लस से। ये वाला हमारा फाइनल है, इसीलिए मैंने टिक दे दिया, ठीक है। अब देखो 3 गुना के लिए कितना है सर? माइनस देना है 4, और डिवीजन के लिए क्या है सर? प्लस करना है 2, और माइनस के लिए क्या करना है सर? डिवीजन दिया हुआ है 5, और प्लस के लिए क्या करना है? गुना करना है 5। तो ध्यान देखना हमें क्या होता है सीक्वेंस सर, हम लोग क्या जानते हैं सर? VBOD MS होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो ये से विनक्यूलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो हम लोग डिवीजन पहले करेंगे। तो 2/5 2/5 इंटू 5 आ गया पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर? 5 5 कट गया तो 2 आ रहा है, ये टोटल वैल्यू से 2 आ गया। तो 4 - 2 -4 + 2 मतलब -2, तो 3 - 2 बराबर 1 आएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को आप पुट करके भी गलत कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया था। इसको हटा सकते थे कि इजी क्वेश्चन है, 30 तक हम लोग जा सकते थे, 40 क्वेश्चन ही लेने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक टैंक 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप इज डग इन ए फील्ड 500 मीटर long and 30 meter wide. If the soil obtained from the digging is uniformly spread over the field, then what will be the height of the gained by the field? अब ध्यान से देखना, अब देखो कितना वॉल्यूम का मिट्टी आ गया सर? वॉल्यूम ऑफ मिट्टी। अब आपने कितना डिग किया सर? 30 मीटर बाई 20 मीटर बाई 12 मीटर, ठीक है। तो 30 × 20 × 12 ये आपने डिग किया। अब इसका ऊपर वाला एरिया कितना है सर? 30 × 12 है, सॉरी 30 × 20 है, ठीक है। और टोटल फील्ड का एरिया कितना हुआ सर? टोटल फील्ड का एरिया दिया हुआ है देखो 500 × 30, 500 × 30। अब इन दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 500 × 30 माइनस 30 × 20, ये आ गया एरिया। हम लोग समझते कि एच हाइट उठेगा, हम लोग समझ लेते कि एच हाइट उठेगा, तो ये वॉल्यूम हो गया।
बराबर कितना हो जाएगा सर 30 इंटू 20 इंटू 12। देखो सब में से 30 हट जाएगा, 30 हट जाएगा, 30 हट जाएगा, तो क्या आ रहा है सर यहाँ से 20 हट सकता है, हाँ सर 20 हट गया, 20 हट गया, ये 0 हट गया, तो 2 25 50, तो 25 माइनस क्या हुआ 1, तो 24 H बराबर कितना आया 12, तो H बराबर सर 0.5 आ गया, तो 0.5 मीटर हाइट उठेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये टफ था? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10 cylindrical columns of a building is being cleaned at a rate of 0.50 per square meter. If the height of the radius and every cylinder is 5 meter and 28 centimeter respectively, then what will be the cost of the cleaning? अब देखो 10 cylindrical columns को of a building is being cleaned at a 0.50 per square meter. अब देखो कॉलम का जब क्लीन करेगा तो क्या होगा सर, इसका कर्व सरफेस एरिया ही क्लीन होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, कर्व सरफेस एरिया क्लीन होगा। तो अगर कर्व सरफेस एरिया क्लीन हो रहा है, इसका रेडियस ऑफ एवरी सिलेंडर इज कितना 5 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर, 5 मीटर हाइट 5 मीटर दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका वॉल्यूम, इसको पेरीमीटर क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस के लिए 28 इंटू एच के लिए क्या हो जाएगा सर 5 ही दिया हुआ है। 28 के लिए मीटर में कन्वर्ट करता है 100 नीचे कर देता है, तो ये एक का हो गया, किसका हुआ एक सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल कॉलम का हुआ। तो एरिया कितना हुआ 2 इंटू 22/7 इंटू 28, अच्छा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 7 चौका 28, 5 दूना 10, अच्छा 5 20 100, तो 2 10 20, इधर कितना हो रहा है 2 11 22 और 2 5 10, तो 11 और 4 44 आ रहा है, 11 और 4 44/5, ये आ गया आपका इतना मीटर, इतना स्क्वायर मीटर करके एक कॉलम। अब 10 कॉलम दिया हुआ था, इंटू 10 करता है तो 5 दूना 10, 40 दूना 88 कॉलम, तो हर एक में 0.50 करके कितना पैसा लगेगा 44 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 0.50 करके रुपीज़ गुना करो, इसका आधा हो जाएगा, तो 44 रुपीज़ आपको लगेगा खर्चा। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which statement among the following is correct? Compound interest and simple interest are always equal for the first year even if the interest is calculated on the quarterly basis. ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? देखो सर, क्वार्टरली बेसिस में अगर ध्यान से देखना, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिसाब किया जाए तो क्वार्टरली बेसिस में क्या सेम हो जाएगा? कभी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और देखो सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट सेकेंड बोथ और नन ऑफ दिस। सर कोई भी सही नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर होगा तो लॉस कैसे होगा? ठीक है, लॉस होना चाहिए ना, तो इसीलिए लॉस, जब लॉस होना चाहिए मतलब लॉस होता है ना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फार्मर सोड व्हीट इन ए हाफ ऑफ हिज 300 मीटर फार्म, इन द 1/3 of the rest of his farm he sowed oil seed, in 1/4 of the rest of the farm he sowed animal feed. In the half of the rest of the farm left now he decided not to cultivate anything. In 1/3 of the farm left now he dug a pond for the fishes and grow flowers in the farm that was left now. How much of his land was used for growing flowers? ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा? देखो पहले समझते हैं, 300 मीटर का एक फार्म था, जिनमें से हाफ ऑफ इस फार्म कितने में सोड किया? व्हीट, मतलब सर इसका हाफ यूज़ हो गया, तो 1/2 इंटू 300 तो कितना होता है सर 150 हो गया। 150 मीटर ये यूज़ कर लिया। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, 150 मीटर ही समझते हैं। अब देखो 1/3 ऑफ द रेस्ट ही सोड ऑयल सीड, तो 150 बचा हुआ है, उसका 1/3 ऑयल सीड लगाता है, मतलब कितना लगाता है सर 50, 3 5 15, तो 50 मीटर लगा लेता है। अब क्या दिया हुआ है? फार्म कितना बचा हुआ है सर 100 बचा हुआ है फार्म, 150 में से 1/3 चल गया, 100 बचा हुआ है, तो 100 मीटर में एनिमल फीड कितना लगाया 1/4, तो 4 मतलब 4 2500, तो 25 यूज़ हुआ, कितना बचा हुआ है सर 75 बचा हुआ है। ठीक है, फार्म डिसाइडेड, अब देखो यहाँ पे जितना सारा फार्म है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इन द हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द फार्म लेफ्ट नाउ, तो इसका आधा लेफ्ट कर दिया, मतलब 75/2 मतलब अच्छा नॉर्मली हाफ ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इतना किया हुआ
सर इतना बचा हुआ है, 75/2 बचा हुआ है, अब ये यूज होगा। इनमें से देखो डिसाइडेड टू लेफ्ट नाउ, इफ यू डिसाइड नॉट टू कल्टिवेट एनीथिंग इन द 1/3 ऑफ द फार्म लेफ्ट, इसके बाद इसका 1/3 में ही डागे पॉइंट, तो इसका 1/3 मतलब 3 एकम 3 दूना 6, 3 5 15, तो 25/2, तो 25/2 में क्या यूज किया सर, अच्छा इन द 1/3 ऑफ द फार्म लेफ्ट नाउ ही डागे पॉइंट, तो पॉइंट में 1/3 यूज किया, ठीक है, तो यहां से आ जाता है 25/2, ठीक है, यहां हो गया। अब देखो क्या बोला गया है, लेफ्ट नाउ ई डागे पॉइंट, यहां हो गया। अब देखो फॉर द फीसेस एंड ग्रीव फ्लावर्स इन द फार्म दैट वाज लेफ्ट नाउ, जो बचा हुआ है उसमें क्या किए सर, उसमें क्या किए फ्लावर्स निकाले, तो बचा हुए में मतलब कितना सर 2/3 में, तो यहां से 25 में कितना लगाएंगे फ्लावर लगाएंगे, मतलब 75/2 पूरा ही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ सर, देन हाउ मच ऑफ हिज लैंड वाज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्लावर, तो ग्रोइंग फ्लावर कितना यूज कर रहे हैं, 25 मीटर का फ्लावर लगा रहे हैं, कितने में सर 300 में, तो कितना पार्ट, तो 5 5 25, 5 6 30, 5 12 60, तो 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट किस में यूज हो रहा है सर, ग्रोइंग फ्लावर में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है। ए एंड बी टुगेदर reap a farm in 30 days, but after 20 days B is removed from the work and A alone does the work in 20 more days. B could have alone complete the work in, अब देखो सर एक चीज, दोनों ने मिलकर 30 दिन में काम करता है, तो दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो कितना काम हुआ 2/3, बचा हुआ पार्ट कितना 1/3, क्या ये 1/3 ए 20 दिन में कर लेता है, हाँ सर, तो एक पार्ट कितना दिन में करेगा सर 60 दिन में करेगा, ए 60 दिन में करता है, टोटल ए और बी 30 दिन में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा सर, बी अकेला ये भी 60 दिन में कर लेगी। कैसे हो जाएगा सर, देखो सर हम लोग सोचते हैं बी को कितना दिन लगता है सर, x दिन लगता है, तो 60 × x अपॉन 60 + x क्या हो जाएगा सर, बराबर 30 दिन में काम होता है, तो 30 दूना 60 कर लेते हैं, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आता है 60 + x आता है, तो x बराबर 60 आ जाता है, तो 60 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A student needs 40% marks to pass. He gets 40 marks and he failed by 40 marks. What is the total number of marks? अब देखो सर 40%, किसी का 40% पाने से उनका पास हो जाता। अब देखो he gets 40 marks and failed by 40 marks, तो 40% का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा सर 80 मार्क्स, मतलब उनको 40 और मिल जाता तो वो पास कर जाता, तो 40% का वैल्यू बराबर 80 मार्क्स, तो सर 100% का वैल्यू बराबर सर 200 मार्क्स हो जाएगा, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ द सीरीज 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5, ऐसा 3 करके चल रहा है, ऐसा कितना टर्म्स का 50 टर्म्स का। सर आपने ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखो सर ये देख के आपको लग जाएगा 0 0 0 आ रहा है, मतलब 0 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में भी 0 है। मैंने एक सोचा, आप ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्यों इतना अच्छा है। देखो 3 करके एक फैक्टर मतलब एक पेयर हो रहा है, ठीक है, 3 करके पेयर हो रहा है, तो 3 करके अगर पेयर हो रहा है मतलब हम लोग चलते हैं किस में, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, हमें अप टू 50 टर्म्स तक जाना है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 3 × 3 3 × 6 18, तो 16 3 48 तक हम लोग गए, तो क्या ये 48वां फिर 5 रहेगा, हाँ सर 5 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, तो ध्यान से देखो 3 टर्म्स का अगर 0 आ रहा है तो 50 टर्म्स तक कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ से अगर हम लोग 51 टर्म्स तक जाते तो 17 × 3 मतलब 51 हो जाता, तो पेयर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट में कितना कौन सा से खत्म हो रहा है सर 48 तक खत्म होना है। देखो लास्ट में 50 टर्म्स तक 48 तक 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि 16 3 48 3 पेयर। अब देखो 5 के बाद क्या आएगा 3 आएगा 2 आएगा, तो लास्ट में क्या 3 + 2 5 बचा हुआ रहेगा, हाँ सर 5 बचा हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने पिक किया था, ये बहुत ही आसान सा सवाल था लेकिन फिर भी समझना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹60, but the seller gives a successive discount of 30%, 20% and 30% on it. There is a sales tax of 5% on the final price of the book. How much does the buyer pay for the book? अब ध्यान से सुनो, हमें क्या है सर 20 और 50, 20 और 30 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है 20 + 30 - 20 × 30/100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है 3 दूना 6 हो गया, 20 30 50 - 6 मतलब 44%। तो ये डिस्काउंट हो रहा है मतलब सर 56% आपका प्राइस खड़ा रहेगा।
तो अगर 60 रुपये का 56% निकाला जाए तो ये हो जाता है वैल्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर 5% का सेल्स टैक्स लग रहा है, तो कितना हो जाएगा सर 105/100, ठीक है। तो यहाँ से कट गया, तो 2 3 6, 2 5 10, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 21, 56 इन 3, 6 3 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16, 168 इंटू 21, तो 168 इंटू 20 कितना हो जाएगा सर 8 दूना 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 16 दूना 32 एकम 33, 3360, और 168 कितना हो जाएगा सर, ये यहाँ से जोड़ लेते तो 8 6 6 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 4 एकम 3 एकम 4 एकम 5, तो 3528 आ रहा है, तो 35.28 रुपये वो पेमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन 50 मिनट्स टू कंप्लीट ए जर्नी, 50 मिनट कंप्लीट जर्नी कंप्लीट करता है, ट्रैवलिंग एट ए रेट ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। इन ऑर्डर फॉर द जर्नी टू बी कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो सर 50 मिनट्स में कंप्लीट करता है जर्नी कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से। अब देखो 50 अपन 60 कर लेते हैं, हाँ सर ये घंटा हो गया, तो इतना किलोमीटर कवर करता है। अब इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नी बाई 40 मिनट, इन 40 मिनट, तो 40 मिनट में अगर करना है तो कितना हो जाएगा सर, ये तो किलोमीटर डिस्टेंस आया था, अपन 40 कर लेते हैं। सर 40 से नहीं होगा, मिनट में आ जा रहा है, तो आप 60 कर लो डिवाइड, तो ये 60 उठ जाएगा, तो 5/4 से गुना कर देंगे तो खत्म कहानी। तो 4 से कितना होता है, 4 कम 4 4 2 8, तो 12 5 60 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से उस ट्रेन को जाना है। ध्यान से समझना, पहले 50 मिनट में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा था, 48 के औसत से कितना, 48 इंटू 50/60, इतना किलोमीटर। इसी किलोमीटर के अगर 40 मिनट में जाना है तो कितना स्पीड हो जाएगा सर, 40/60 से, तो 60 कट गया, तो 4 0 0 कट गया, तो 4 से 4 12 48, 12 5 60 हो जाएगा। तो इसका कितना स्पीड होना चाहिए ट्रेन का, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डी, द स्क्वायर हैविंग ट्वाइस द एरिया विल हैव ए पेरीमीटर ऑफ। अब देखो ध्यान से देखते हैं कि एक डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है डी, तो ये एक डायगोनल दिया हुआ है डी, द स्क्वायर हैविंग ट्वाइस द एरिया विल हैव ए पेरीमीटर ऑफ, मतलब इसका ट्वाइस एरिया वाला एक मतलब एरिया वाला एक हमें स्क्वायर निकालना है, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो ध्यान से सुनो क्या हो जाएगा, क्या ये डी डायगोनल अगर रहा तो ये साइड्स कितना हो जाएगा सर, साइड्स बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर का, इसका एरिया निकालना है। तो सर ये अगर डी डायगोनल है तो हम लोग अगर साइड ए होता है तो a/√2, सॉरी a√2 कितना होता है सर, बराबर डी होता है। ध्यान से सुनो, a√2 क्या होता है, क्योंकि देखो सर √a² प्लस a² बराबर d² होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइड्स ए आ गया। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखना, यहाँ से हमें मिल गया a² √2a बराबर d आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो d का वैल्यू √2a आ गया, a√2 आ गया। अब इसका दुगना एरिया, द स्क्वायर हैविंग ट्वाइस द एरिया विल हैव ए पेरीमीटर ऑफ, इसका दुगना एरिया मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका एरिया हो जाएगा d का वैल्यू a√2 आया, तो यहाँ से साइड्स कितना आ जाएगा सर, साइड्स आ जाता है a/2, सॉरी साइड्स आ जाता है d/√2, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है सर, a² = d²/2, तो यहाँ से इसका दुगना एरिया बराबर 2a² बराबर सर d²/2, इसका इंटू 2, तो 2 2 कट गया, तो d² एरिया वाला हम लोगों को एक स्क्वायर लेना है। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है सर, 4d आ जाता है, क्योंकि देखो जिसका एरिया d² है उसका साइड्स कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a आ जाएगा ना, समझे आप मेरी बात को। अच्छा सर d² तो ऐसा क्यों हुआ सर, देखो एरिया होता है d² बराबर आपका इसका दुगना, ठीक है। तो जिसका एरिया आपका आ रहा है, जिसका एरिया मतलब सर एक स्क्वायर का एरिया, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है जिसका d है, द स्क्वायर हैविंग ट्वाइस द एरिया, द स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर है उसका एरिया दुगना होगा, विल हैव ए पेरीमीटर ऑफ, कितना पेरीमीटर रहेगा, तो यहाँ पे 4d आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ए बिल्डिंग हायर्ड 25 लेबर्स, ही रिसीव्ड ₹2750 फॉर द वर्क, he kept 20% of it and distributed the rest of the money amongst the workers. If the ratio of the men and women labor is 2:3 and their wages are in the ratio of 5:4, then how much will a women labor get as wages? एक कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड किया, 25 लेबर को हायर किया, उन्होंने क्या हिसाब किया कि 2750 रुपये उनको देना है, खर्चा करना है। ही केप 20% ऑफ इट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट, मतलब 20% रख लिए, कितना बचा हुआ है सर, 80%, 80/100, तो
गुना कर देते तो 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 7 56 और 4 60 कैरी फॉरवर्ड 6, 8 दूना 16 और 6 22, तो 2200 रुपये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इफ द रेशियो ऑफ द मेन एंड वुमेन लेबर इज 2:3, मतलब उनका एक का है 2 और एक है 3, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक का रेशियो है 2 दूसरे का 3, मतलब 25 जन में 5 5 25, 5 दूना 10 करके, और इधर हो रहा है 5 3 15, 10 जने आ रहा है मेन एंड वुमेन आ रहा है 5 3 15 जने हो रहे हैं वुमेन, ठीक है। वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, उनका वेजेस का रेशियो कितना है सर, हम लोग 5x एंड 4x पकड़ लेते हैं, 4x पकड़ लेते हैं, तो 10 जने मेन का टोटल वेजेस कितना हुआ 50x, 15 जने वेमेन का टोटल वेजेस कितना हुआ 15 चौके 60x, बराबर कितना दिया है सर 2200 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना 6 5 11, तो 110 से डिवाइड करेंगे, तो 110 से डिवाइड करते तो क्रॉस हो जाता है, ये 0 हट गया, तो 2200 का 1 0 हट गया, तो 11 दूना 22, तो 20 आ रहा है, तो x का वैल्यू 20 आ रहा है। देन हाउ मच विल ए वुमेन लेबर गेट एज वेजेस, कितना था सर 4x था, तो 4 दूना 80 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था? हाँ सर था, कैलकुलेशन बहुत बड़ा दिया हुआ था, दिमाग अगर सही में काम नहीं होता तो फिर फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The LCM and HCF of the length and width of a rectangle is 60 meter and 4 meter respectively. If the width is 3/5 of the length, then the length is, तो LCM दिया हुआ LCM इंटू HCF क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ एंड विड्थ हम लोग लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो 60 इंटू 4 हो जाता है। तो लेंथ का वैल्यू क्या दिया, विड्थ इज 3/5 ऑफ द लेंथ, तो हम लोग लिख सकते हैं L इंटू 3/5, L बराबर 60 इंटू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू 3 20 60 होता है, 5 चौके 20 होता है, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर दिया हुआ है, L इक्वल्स टू 20 मीटर, देन द लेंथ कितना हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B, C can do a work in 15, 20 and 30 days respectively. Together they have agreed to do this work in rupees 810. How much A share greater than the B share? अब देखो सर A कितना दिन में करता है, B कितना दिन में, C कितना दिन में, सर 15, 20 और 30 दिन में। हमने आपको क्या सिखाया, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है इनका वेजेस के हिसाब से, मतलब 15 दिन में अगर एक काम करता है एक दिन में 1/15 इसके हिसाब से होगा, इस टू 1/20 इस टू 1/30 ये हो जाता है। तो 15 चौके 60 होता है, 20 या 60 होता है, 30 दूना 60 होता है। ये क्या गुना कर रहे थे, इनका एलसीएम 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, तो इनका वेजेस का रेशियो 4:3:2 हो जाएगा। 810 रुपये टोटल दिया हुआ है, मतलब 4 3 7 2 9, तो 9 9 81, तो 90 आ रहा है, 90 रुपीज़ आ रहा है। तो ए और बी का एस शेयर ग्रेटर देन 20 शेयर, तो बी से ए कितना एक पार्ट बड़ा है, तो कितना रुपीज़ 90 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन में x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2/x माइनस 5/3x इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ से एलसीएम हो जाता है 3x, यहाँ से कितना होता है सर 2 3 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/3, तो 3 3 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आता है सर 1 आता है, x का वैल्यू 1 आ गया। ये एक इक्वेशन था, नॉर्मल सा इक्वेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड in the ratio 4:3, if its area is 300 square meter, then what will be the cost of the constructing a wall 1:1/2 meter high along the perimeter at the rate of 1.80 per square meter। ठीक है, तो इसके साइड में, पेरीमीटर के साइड में हमें निकालना है, तो पर स्क्वायर मीटर क्यों दिया हुआ है ये तो मुझे नहीं पता है। इतना हाई वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, कहीं चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा, हमें क्या निकालना है सर पेरीमीटर निकालना है, उसके बाद इसका हिसाब निकास हम लोग करते हैं। पहले हिसाब निकालते हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखना, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 4:1 इतना दिया हुआ है, तो 4:3 मतलब 4:3 मतलब 4 3 7, 4 और 3 7 होता है, 7 बराबर 300 स्क्वायर फीट दिया हुआ है। अच्छा ऐसा दिया हुआ नहीं सर, देखो 4x एंड 3x है, 4x एंड 3x बराबर 300 दिया हुआ है, तो 4x एंड 3x अगर लेंथ एंड विड्थ हुआ तो एरिया बराबर कितना गुना कर दिए, तो x स्क्वायर बराबर कितना आता है सर 300/12, 300/12, तो 6 दूना 12, 6 5 30, तो 2 से 25, तो x का वैल्यू कितना आया 5 आ गया। अब देखो सर वाल का चौड़ाई कितना हुआ 5 चौके 20, तो लंबाई कितना हुआ, या फिर लंबाई कितना हुआ 5 चौके 20 और 5 3 15, 20 और 15 कितना आया लंबाई और चौड़ाई। ध्यान से देखना 20 और 15 कितना आया लंबाई एंड चौड़ाई, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर 2 × L + B, 2 × L + B लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब कितना होता है सर 35 दूना 70 आता है, तो 70 मीटर आता है। तो इसके साथ कितना है सर कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल ऑफ 1.5 मीटर हाई, तो 70 × 3 दूना 6
दो एकम 3, 3/2 तो कितना होता है सर 35। तो 35 3 कितना होता है 3 3 9 5 3 15, ठीक है 3 3 9 5 3 15, तो 5 3 15 और 9 105 आता है। तो सर 105 स्क्वायर मीटर को 1.80 हिसाब से हम लोग गुना करें तो कितना आ जाएगा सर 105 इंटू 180 गुना करते हैं तो पॉइंट कटाते हैं तो नीचे 10 100 ले लेते हैं तो 10 आया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 2 से काटते हैं 2 9 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 189 रुपीज़ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। The average of 8 numbers is 12. If every number is increased by 2, then what will be the average of the new group of numbers? अब देखो सर 8 नंबर, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12 एंड एवरी नंबर इज इंक्रीज बाय 2। देखो ये क्वेश्चन हर बार आया था, 2018 में भी आया था आरआरबी ग्रुप डी में। मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही रिपीट होता है थोड़ा बड़ा इधर उधर घुमा के, ठीक है। तो देखो सर 8 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 12। तो अब देखो हर एक का अगर 2 इंक्रीज हो रहा है तो कितना होता है सर 8 नंबर का होता है टोटल जो एवरेज रहेगा उसके साथ भी 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर एवरेज 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे होता है सर, ध्यान से देखना। अब ये समझने के लिए आपको कोई कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखो 12 8 कितना होता है 96 होता है, टोटल नंबर शाम कितना है 96। 8 नंबर का बढ़ गया कितना 16, तो कितना हो गया सर 112 हो जाता है, 6 6 12 9 एकम 10, ठीक है। तो कितना नंबर का 8 नंबर का अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो 8 एकम 8 8 चौके 32, ठीक है 8 एकम 8 8 चौके 32, तो 14 आ गया। हाँ सर, अब देखो ये समझते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 3 ये होता है एवरेज, ठीक है, ये बराबर k आ गया। अब देखो हर एक के साथ 2 जोड़ो तो a प्लस 2 प्लस बी प्लस 2 प्लस सी प्लस 2 अपॉन 3 बराबर k। अच्छा कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ से कितना आया a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 प्लस 6/3 मतलब 2। तो देखो इसका वैल्यू तो k था तो k प्लस 2 आ गया ना मीन, समझे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 numbers are in the ratio of 1:2. If 7 is added to the both numbers, then the ratio changes to 3:5. Which is greater number? Which is the greater number? अब देखो 1 रेशियो 2 था रेशियो में, इनके साथ 7 जोड़ा गया तो 3:5 हो गया। देखो 1 से 3 हुआ 2 बड़ा, तो 2 से 5 हुआ 3 बड़ा, लेकिन ये सही नहीं है। इन दोनों का गैप कितना है 1, इन दोनों का गैप कितना है 2, तो इसको 2 से गुना करो, इसको 1 से गुना करो, तो 2 एकम 2 2 2 ज़र 4, तो 2:4 है। 2 से 3 हुआ, 4 से 5 हुआ, एक बड़ा, एक रेशियो का वैल्यू बराबर 7, एक रेशियो का वैल्यू बराबर 7, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक रेशियो का वैल्यू बराबर 7 अगर आया तो हमें क्या निकालना है बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर 4 रेशियो 7 चौका 28, तो 28 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCF ऑफ 42 70 98 126, इनका HCF कैसे निकालेंगे सर। 42 क्या होता है सर 7 चौके 42, ठीक है 7 इंटू 6। 70 क्या होता है सर 7 इंटू 10, ठीक है। और 98 क्या होता है सर 7 इंटू 7 एकम 7 7 चौके 28 14, तो ये 126 क्या होता है सर 7 एकम 7 5 12 7 8 56। तो देखो सर सब में 2 कॉमन है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो 14 आ जाएगा इनका HCF। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये तरीका अगर आपको आता है तो बहुत जल्द हो जाएगा, नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन करना कॉमन लेके फिर कर लेना, वो भी आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर सेट थोड़ा सा देर हो रहा है तो मुझे माफ़ करना, लेकिन सोचना कि सेट आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। 9:30 बजे से मैं प्रीमियर लगाऊंगा, अगर यूट्यूब अपलोड करने में देरी करता है तो थोड़ा सा 9:45 के आसपास हो जाएगा, लेकिन आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। मेरा तबीयत अगर बहुत ख़राब होता है तब जाके नहीं आएगा, अदरवाइज़ कोई रीज़न से बंद नहीं होगा सेट। अभी से लेकर आपका ग्रुप डी तक ये सेट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मेरा मोटिव क्या है, जो लोग आप जितना भी जुड़े हो 4 5 10 कुछ भी जुड़े हो, कुछ भी स्टूडेंट नंबर जुड़े हुए हो, तो उन लोगों को लाखों में एक सीट लेके देना है मेरा काम है। उनमें मैथ के कारण से अटक जाना नहीं चाहिए, तो ये मेरा मोटो है। इसीलिए प्रैक्टिस 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 इज़ द मेन, क्या बोलते हैं, बाइबल ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज अ 7 मीटर वाइड रोड along the 4 sides of a square park. If the perimeter of the park is 352 meter, then the area of the road is, अब देखो पेरीमीटर 352 बराबर कितना बोल सकते हैं, सो 352 इंटू मतलब बाई 4 करेंगे तो हर एक साइड मिल जाएगा। क्या ये स्क्वायर है, हाँ से स्क्वायर रोड दिया हुआ है, देखो स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, तो 4 8 32 4 8 32, तो 88 करके एक साइड है, 88 करके एक साइड है। तो 7 मीटर वाइड, इसके बाहर दिया हुआ है 7 मीटर नहीं, देयर इज अ 7 मीटर वाइड रोड along the 4 sides of a स्क्वायर पार्क।
अलोंग द फोर साइड्स मतलब इसके बीच में ही, इसके अंदर में ही दिया हुआ है। तो सर अंदर का एरिया कितना निकल के आ गया सर, इधर से 7 मीटर और इधर से 7 मीटर, 14 हटा देते हैं तो 14 हट गया, मतलब सर यहाँ से 14 हट गया मतलब 74 आएगा। तो ये 74 मीटर स्क्वायर का आता है। इसका एरिया कितना था सर 88 का स्क्वायर था टोटल एरिया, माइनस इसका एरिया कितना हुआ अभी सर 74 का स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है सर इन दोनों का साम मतलब 8 4 12 कैरी फॉरवर्ड 1 7 8 दूना 16 162 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है सर 4 चौके 8 1 14, तो 14 इंटू 162 मतलब सर 1620 और 4 दूना 8 16 चौके 64, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है तो 0 और यहाँ से आ जाता है 8 4 2 6 6 6 12 1 आ गया 2, तो 2268 इज द करेक्ट आंसर। सर 2268 कहाँ गया है, ये क्या निकाले सर कि हमें नहीं पता है, मिल नहीं रहा। तो सर 2268 यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ ऑप्शन गलत है। सर ये कर लेना 2268 स्क्वायर मीटर, 2268 स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक नेक्स्ट नंबर मांगा है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप कर लेना। ये नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सर, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देख के कर लेना, ठीक है। यहाँ से देखो +2 +3 +4 ऐसा करके हो रहा है, तो +5 करना 10 5 15, ये कर ही दिया लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये ऑफ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ मतलब गुना, तो 0.125 ऑफ 8880 तो 8880, तो ये क्या होता है सर, इसको हटाते हैं नीचे 1000 कर लेते हैं, तो 25 5 125 25 चौके 100, तो 0 0 हटा देते हैं 25 400, तो 4 से होता है 2 2 2, तो 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1 5 दूना 10 1 11 कैरी फॉरवर्ड 1 5 दूना 10 1 11, तो 1110, तो कहाँ है ऑप्शन 1110, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। a स्टार बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस रूट ए बी देन 6 स्टार 24 क्या हो जाएगा सर, सर यहाँ पे बिठाते हैं 6 प्लस 24 प्लस रूट अंडर 6 इंटू 24, तो 6 चौके 24 होता है, ये होता है 6 इंटू 6 इंटू 4, तो ये रूट के बाहर कितना आ जाएगा सर 6 इंटू 2 6 दूना 12, तो यहाँ से 24 और 6 कितना होता है 30 प्लस 12 मतलब सर 42, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person pays rupees 1373.70 for an Almirah after a discount of 5%. The price of Almirah is, अब देखो सर इसका मतलब a person pays इतना रुपए, Almirah आफ्टर ए डिस्काउंट, तो प्राइस पहले मार्क प्राइस कितना था सर 1373.70 दिया, कब जाके जब 95/100 प्राइस पे करना पड़ रहा है, 5% डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू तो इंटू 100/95 कर लेते हैं, तो पॉइंट हटाते हैं तो ये हट गया, ठीक है, पॉइंट हटाए तो ये हट गया, तो 5 कम 5 5 9 45, तो 5 दूना 10 5 7 35 5 चौके 20 5 7 35 5 चौके 20, तो ये आया। तो सर 19 से डिवाइड करो ना 27474 को, सर 19 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है 19 से कम 19 और 84 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, सर 19 4 से कर लेते हैं 9 4 36 कैरी फॉरवर्ड 3 4 76, तो 6 से 6 8 14 तो 87 आया, तो 19 चौके 76, तो 6 आया, तो 1 1 आया 1 1 4 आया, तो 19 यहाँ से 6 कर लेता है, तो 6 9 54 4 कैरी फॉरवर्ड 5 6 कम 6 6 5 11, तो आ गया देखो 1446, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A can do a piece of work in 20 days, B in 15 days and C in 12 days. In how many days will A take to complete the work in B and C help him one day each, one after the another? मतलब क्या बोला गया कि A करता है, सर ध्यान से देखना, A करता है 20 दिन में, B करता है 15 दिन में, C करता है 12 दिन में, ठीक है। टोटल एलसीएम ले लेते हैं 60 यूनिट। अब देखो 20 दिन में करता है 60, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 है, तो 20 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट, 15 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट, 12 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 5 यूनिट। ध्यान से देखो तो कितना करता है सर, एक चीज़ देखो 4 3 7 5 12, क्या ये एक दिन का काम है? नहीं सर, 2 दिन का काम है। क्यों 2 दिन का? देखो सर पहले ए हर एक दिन करता है, ए को असिस्ट कौन करता है? पहला दिन बी, दूसरे दिन सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, ये यहाँ पे दिखाओ 1 डे ईच, 1 आफ्टर अनदर, ठीक है। तो इस तरीके से करता है, तो 2 दिन में होता है 12 यूनिट, 60 यूनिट होगा कितना दिन में सर? 12 5 60 होता है इंटू 5, तो यहाँ पे भी 5 गुना कर दो तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है? In the following group of numbers, all the numbers have been obtained by multiplying two prime numbers 6, 35
143 322। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर सो यूज्ड। यहाँ से देखो 323 का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 323 में सबसे ज़्यादा बड़ा वाला नंबर यूज़ होगा। सर क्या 323 को हम लोग तोड़ सकते हैं? हाँ सर तोड़ सकते हैं। 323 को किससे? सर 17 × 19 होता है। ये एक ऐसा प्राइम नंबर का गुना है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए आप याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 में सबसे छोटा वाला नंबर यूज हुआ 2 × 3, तो सबसे बड़ा वाला 19 है, सबसे छोटा वाला 2 है, मतलब कितना आ जाएगा सर? 17 आ जाएगा। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वही तो निकालने के लिए बोला गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों के होमवर्क के लिए तोहफा है, ठीक है। आप कर लेना, कितना आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नहीं सर 39 हुआ, हाँ सर 39 हुआ प्लस एक होमवर्क रहा। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।